जो बाड़ी आज जिस तारीख को मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ बेटा 5 तारीख है और 15 तारीख से बोर्ड के पेपर चालू होने वाले हैं। लेकिन मुझे एक बार बीच में लगा कि भाई एक बार बच्चों से बात करके आना बेहद जरूरी है। इस बोर्ड के फ्रीज होने के लिए मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगी, लेकिन इतना वक्त मेरे पास नहीं था बेटा जी कि मैं वेट करती कि ये बोर्ड कब फ्रीज से डी फ्रीज हो एंड मैं कब आप लोगों से आकर के बात करूं। एक बार बेटा एक सभा लगी हुई थी, सभा के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन था व्हाट कनेक्ट्स पीपल द मोस्ट। तो बेहद विद्वान व्यक्ति वहां बैठे हुए थे, इंटेलिजेंट इंटेलेक्ट वहां बैठे हुए थे। एक व्यक्ति ने जवाब दिया पावर। अगर कोई पावरफुल है तो वो ज्यादा ग्रुप की ऑडियंस को, ज्यादा लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रख सकता है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग जवाब देना चालू किया। दूसरी साइड से जवाब आया लव, तीसरी साइड से जवाब आया काइंडनेस, एम्पैथी, पैसा। लेकिन कॉर्नर में से कहीं से एक जवाब आता है स्टोरीज। स्टोरीज लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं, यानी स्टोरीज आर द थिंग दैट कनेक्ट्स पीपल द मोस्ट। अब बात भी बिल्कुल सही थी बेटा। जब हम अखबार में ये पढ़ते हैं कि एक लेबर के बेटे ने जेईई के पेपर के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 सेट किया है, हमें कितना इंस्पायरिंग लगता है, कितना बेहतरीन लगता है। तो क्या वो कहानी नहीं है? क्या आपने उस व्यक्ति को कभी देखा? क्या आपने उसके पापा को कभी देखा? क्या आपने उस व्यक्ति को जिसने ऑल इंडिया रैंक 1 अचीव किया है उसको कभी देखा? नहीं। आपने केवल क्या सुनी? उसकी कहानी सुनी। एंड वो कहानी इतनी पावरफुल थी कि वो आपको इंस्पायर कर रही है। जब आप ये सुनते हो कि भैया ऑटो रिक्शा वाले के बेटे ने ऑल इंडिया रैंक 1 सेट किया इन यूपीएससी का पेपर, क्या आप लोगों को इंस्पायरिंग नहीं लगता है? क्या आप मोटिवेट नहीं होते? बिल्कुल मोटिवेट होते हो, जज्बा आ जाता है आपके अंदर। आप भी चाहते हो कि मैं जाकर के दुनिया फतेह कर लूं। क्या आप लोगों ने कभी उस ऑटो रिक्शा वाले के बच्चे को देखा है? कभी नहीं देखा। क्या आप उससे कभी मिले हो? नहीं मिले। लेकिन फिर भी आप कनेक्टेड फील करते हो। आपको ऐसे लगता है कि यस, जो वो कर सकता है वो मैं क्यों नहीं कर सकता। इंस्पायरिंग है, बहुत इंस्पायरिंग है। तो आज ऐसी ही कहानी के साथ मैं आप लोगों के लिए यहां पर आई हूं और ये वो कहानी है जो आज से 4 महीने पहले मुझे एक्सपीरियंस करने को मिली थी। ऐसा नहीं है मुझे सुनने को मिली, मैंने एक्सपीरियंस करी और मुझे लगा कि मैं एक बार बच्चों को आकर के जरूर बता दूं, क्योंकि बोर्ड का पेपर है और बोर्ड का पेपर है तो अनवांटेड फियर, अनवांटेड स्ट्रेस, अनवांटेड प्रेशर बच्चों के दिमाग में है। बेटा आज से 4 महीने पहले स्कूल में पीटीएम का मेला लगा था। मेला लगा था तो पेरेंट्स आ रहे, पेरेंट्स जा रहे, पेरेंट्स आ रहे, पेरेंट्स जा रहे और पीटीएम का मेला खत्म होने ही वाला था कि उसके 1 घंटे पहले एक पापा अपनी बेटी के साथ आए। उनके साथ 2 उनके बेटे भी थे, यानी एक पापा, उनकी बिटिया और उस बिटिया के 2 भाई आकर के बैठे। मैं क्लास टीचर थी तो मैं बैठी हुई थी। मैंने उनको ग्रीट किया, सर प्लीज डू हैव अ सीट। वो लोग बैठ गए। अब जो पीटीएम था वो हाफ ईयरली के पेपर के लिए था। तो जब भी मैं क्लास टीचर की तरह पेरेंट्स टीचर मीटिंग को अटेंड करती हूं तो हमेशा मैं बच्चे की पर्सनालिटी से स्टार्ट करती हूं। उसने कितना मार्क्स अचीव किया, कितना अचीव नहीं किया, उसको मैं साइड में रखती हूं। पहले मैं स्टार्ट करती हूं कि भैया कैसा है बच्चा, क्या उद्यमी है, क्या बहुत शांत है, कैसा है बच्चा। तो मैंने उस बच्ची के पापा को बताया कि भाई आपकी जो बिटिया है ना, शी इज द मोस्ट डेडिकेटेड, मोस्ट पंक्चुअल, मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। एंड वो थी। तुम्हें पता है सरप्राइज की बात क्या थी कि उसके पापा को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा, बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं थे वो। क्यों होंगे शॉक्ड? एक बच्चे के बारे में उसके पेरेंट्स से ज्यादा कौन जानता है? उसके पेरेंट्स को ऑलरेडी पता था, उसके पापा को ऑलरेडी पता था कि भैया मेरी जो बिटिया है वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड, बहुत ज्यादा सिंसियर, बहुत ज्यादा पंक्चुअल है। थोड़ा सा स्माइल किया, प्राउड फील किए होंगे ऑब्वियसली। उसके बाद मैंने उस लड़की के रिकॉर्ड्स को खोलना चालू किया। हाफ ईयरली के पेपर के अंदर लड़की ने सिक्योर किया था 90% मार्क्स। आई वाज वेरी सरप्राइज्ड टू सी दिस, क्योंकि वो एवरेज लड़की थी। एंड मैंने अपने सरप्राइज वाली क्यूरियोसिटी को थोड़ा सा नीचे दबाने के लिए मैंने उस बच्ची का PT2 का रिजल्ट खोल करके देखा और मुझे वहां दिखाई दिया कि भाई लड़की के PT2 के अंदर केवल 65% मार्क्स थे। मुझे पता ही था क्योंकि पढ़ा रही थी ना मैं उसको।
बच्ची को बताया बेटा ये तो बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है, 65 to 90% मार्क्स, यानी कि वैसे तो लोग एक बार में केवल एक सीढ़ियां चढ़ते हैं। अगर तुमसे बोलूं बेटा सीढ़ी चढ़, तो एक बार में एक सीढ़ी, 2 सीढ़ी, ज्यादा से ज्यादा 3 सीढ़ी चढ़ जाएगा, यूं करके टांग लगाएगा अगर। तो लोग एक बार में केवल 1 से 2 से 3 सीढ़ियां ही चढ़ पाते हैं, लेकिन वो बिटिया एक बार में 25 सीढ़ियां चढ़ी। मैंने उसके पेरेंट्स को बोला, मैंने उसके पापा को बोला कि सर शी हैज डन एन फैंटाबुलस जॉब, बेहतरीन जॉब किया इसने, बेहतरीन काम किया इसने। अब जैसे ही मैंने ये बोला, मैंने उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चालू करिए। उसके जो पापा थे और वो जो बेटी थी बगल में, यानी बेटी ने रोना चालू कर दिया। अब मुझे समझना है, क्योंकि जब कोई रोता है मुझे तो थोड़ा बौखलाहट सी हो जाती है। मैंने कहा यार मैं इसको काम डाउन कैसे करूंगा। मैंने कोशिश की, मैंने उसको काम डाउन करने की कोशिश की कि बेटा क्या हुआ। मैंने उसको अपनी साइड भी बुला करके बिठाया कि बेटा क्या हुआ बताओ। थोड़ी देर तक मैं पूछती रही, उसके पापा ने मुझे कहानी बताई कि मैडम इसकी जो मम्मी है उसकी तबीयत खराब रहती है, उसकी मम्मी जो है वो बेड से उठ भी नहीं पाती हैं। And she is the one who is taking care of the entire family. She is the one who is taking care of his 2 younger siblings. She is the one who is doing the laundry. She is the one who is cleaning the floor. She is the one who is cooking the meals. और इतना सब करने के बाद भी, फैमिली में एक एक बंदे का ध्यान रखने के बाद भी, she has done a fantabulous job. 25 सीढ़ियां चढ़ पाना, इतना सब करने के बाद भी बहुत बेहतरीन काम था। मेरे को बड़ा इंस्पायरिंग सा लगता है उस लड़की की कहानी को देख करके और सुन करके और सुना करके। तो बेटा जब वो 10वीं क्लास की जो लड़की है, कोई बड़ी लड़की नहीं थी। मैं तो इतनी बड़ी हूं, मैं खुद के कपड़े नहीं धुल पाती हूं, मैं तो इतनी बड़ी हूं, मैं खुद के बर्तन जो है वो रह जाते हैं मेरे। बट शी वॉज द वन हु इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। वो कोई बड़ी बच्ची नहीं थी। 10वीं कितनी बड़ी होती हैं 10वीं क्लास की बच्चे, छोटी सी होती है। तो अगर वो कर सकती है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। अगर वो इतना सब कुछ बैकग्राउंड में रख करके और 25% का इंप्रूवमेंट कर सकते तो तुम क्यों नहीं कर सकते बेटा, तुम भी कर सकते हो। बस फर्क इतना है कि तुमने अपने दिमाग में बिठा रखा है कि नहीं मेरे से नहीं होगा। तुमने अपने दिमाग को ऑलरेडी बता रखा है कि भाई कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे से नहीं होगा, बाकी कोई भी करके ले जाए लेकिन मैं नहीं करूंगा, मेरे से नहीं होगा। फर्क सिर्फ इतना है। मैं एक बार और पूछना चाहूंगी, अगर वो 10वीं क्लास की बच्ची इतना सब कुछ करने के बाद 25% ज्यादा स्कोर कर सकती है, इंप्रूव कर सकती है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते बेटा। एक बार अपने आप से दिल पर हाथ रख के पूछो कि तुम क्यों नहीं कर सकते। तुम वो सारी चीजें कर सकते हो जो दुनिया में कोई और कैपेबल नहीं है करने के, या फिर तुम वो सारी चीजें कर सकते हो जो तुमने सोचा था कि तुम इनकैपेबल हो करने के। यू कैन डू एवरीथिंग, एवरीथिंग। बस यहां का अंतर है, यहां अगर डर को पाल लिया तो डर डराएगा, और यहां अगर पॉजिटिविटी ऑप्टिमिज्म रखा तो दुनिया भी ऐसी दिखाई देगी जैसे पॉजिटिव है, जैसा यहां है वैसा ही बाहर दिखाई देगा। तो सबसे पहले तुम लोगों को क्या करना है, इस पर काबू पाना है बेटा। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली। अगर तुम टॉपर से भी बात करोगे, मेरा इतना टॉपर से बात हुआ है, वो लोग भी यही कह रहे हैं मैम मैं बेचैन हूं, मैंने तो सब पढ़ लिया फिर भी बेचैन हूं। बेचैन इसलिए है बेटा क्योंकि एग्जाम जो है वो अननोन है, और अननोन चीजें जो होती हैं वो हमको डराती ही हैं। अननोन चीजों से हमें डर लगता ही है। आप लोगों ने देखा होगा अगर PT1 का भी एग्जाम देने जाते हो, 10 से 15 नंबर का पेपर होता है, लेकिन उसमें भी उतना ही डर लग रहा होता है जितना आपका बोर्ड के पेपर के लिए लग रहा होता है। मानोगे इस बात को? इसका मतलब यह है कि अननोन चीजों से ह्यूमन को डर लगता ही है। मैं यहां अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। अगर बेटा मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर वो लड़की कर सकती है इतना सब कुछ तो तुम नहीं कर सकते, तुम भी कर सकते हो। अगर वो लड़की इतना सब कुछ करके और 25% का इंप्रूवमेंट ला सकती है, क्या तुम नहीं ला सकते हो? बिल्कुल ला सकते हो। केवल यहां के माइंडसेट की बात है। तो मैं आप लोगों से बोल रही हूं बेटा कि कह दो जाकर CBSE वालों से कि अगर आया हूं तो रिजल्ट तो उठा करके लेकर के ही जाऊंगा, चाहे हो कुछ जाए। तो ले आओ रिजल्ट उठा करके। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। टिल देन अपना ध्यान रखिए, बिकॉज नथिंग इन दिस एंटायर वर्ल्ड इज मोर इंपॉर्टेंट देन यू पीपल। यू आर मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।